क्या हुआ जी? कैसे सोए चाचा? क्या बात है? उठिए 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 उठिए। क्या हुआ? क्या मामला है? हमारा तबीयत खराब। अच्छा। हम गए थे हॉस्पिटल। हाँ। हॉस्पिटल में पर्ची बना के डॉक्टर साहब के पास में गए। डॉक्टर साहब के बोले जी देखिए हमको तबीयत खराब लग रहा है। हाँ। और क्या खराब लग रहा है? कल कमर और एक चुतर पैर बहुत दर्द कर रहा है। तो लिख दिया एजक्शन। हाँ। एजक्शन लिख दिया। उसका बाद में जहाँ दवा देता वहाँ गए तो दिया 2 सुई। हाँ। और सुई लेने के बाद में बोला वो सुई लगा लेना। हाँ। तो डॉक्टर बोला? हाँ डॉक्टर बोला था सुई देगा लगा लेना। हाँ। तो हम सुई लेके पॉकेट में भर लिए हाँ। और रखे। रखे इसलिए रखे उसका 2-4 कहाँ है दवाई? कहाँ है? दवा रखे। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद में 2-4 दिन का पहले गए थे फिर मेडिकल दवा लेने के लिए। हाँ। और दवा दिया और सुबह दिया और 12 बजे तक ले हम तबीयत हमको खराब हो गया। हाँ। खराब होने के बाद में 12 बजे रात तक ले हम बाजारे में रह गए, दुकान में रह गए। हाँ। बेटा सब को खबर नहीं किए थे। हाँ। ये कहाँ पर्ची कटाए? वहीं सरकारी हॉस्पिटल में? सरकारी हॉस्पिटल में दिया। तो प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं नहीं जा पाते हैं? पैसा नहीं है क्या आपके पास? नहीं था। है? पैसा नहीं था। तो बढ़िया है ना, दवाई दिया, पर्ची दिया, सुआ दिया, तो क्या हुआ? फिर दिक्कत कहाँ है? फिर दिक्कत हुआ सुई को हम बाजार में चेक करवाई। हाँ। ये देखिए इंजेक्शन ठीक है कि खराब है? तबरी दिया था तबीयत हमको खराब हो गया। हाँ। तो 1-1.5 ये क्या है? कौन सी कहना है इसमें? कौन सी कहना है? सुई तो सुई तो बढ़िया बात है ना। यही कैंसिल हो गया है। कौन सी कैंसिल हो गई? डेट कैंसिल हो गया। डेट कैंसिल हो गया है? रिजल्ट हो गया। कितना डेट है इसका जी? 1 मिनट देखते हैं। रिजल्ट हो गया। दिखाइए थोड़ा पास, पकड़िए इसको, पकड़िए, हम देख रहे हैं कितना। 2025 एक्सपायरी डेट। हाँ, ये डेट एक्सपायर कर गया। 1 मिनट रुकिए, इसका फोटो लेने दीजिए। अच्छा, तो वो जहाँ सुई लेने के लिए गए वो बोला एक्सपायर हो गया डेट, वन है? एक्सपायर हो गया। तो हम पढ़ा लिखा नहीं जानते। इसको पकड़िए, ऐसे पकड़िए, जानते नहीं है। ये ऊपर पकड़िए, ऊपर पकड़िए, हाँ ऊपर पकड़िए। अच्छा, ये मामला है, एक्सपायर कर गया है दवाई आपका ना। कितना डेट दिया है? 2025 एक्सपायरी डेट। ये कौन डॉक्टर दिया आपको? ये डॉक्टर का नाम हम जानते नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ। मगर जो दिया है। अरे डॉक्टर आपका इलाज किया ना जी? डॉक्टर इलाज किया। तो क्या नाम है डॉक्टर का? वहाँ जानते हैं आप? 2 बार गए उसके पास? डॉक्टर के बाद में नाम नहीं जानते। डॉक्टर का नाम नहीं जानते हैं? नहीं जानते। हम पढ़ा लिखा नहीं, किसी को पूछे नहीं। हमको जो दवा का मतलब था, हाँ। दवा मिल गया, हम चले आए। अच्छा, तो आप और कौन सी किए फिर? कहाँ कहाँ गए? और कहीं गए थे क्या? वहाँ दवा सुआ लेकर हम दुकान आ गए और दुकान में किसी से चेक करवाई। हाँ। सही है कि गलत है? हाँ। तो बोला गलत। हाँ। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम घर हो गया बेंगाबाद, सोमर मंडल नाम। अच्छा अच्छा, हॉस्पिटल गए थे आपने? हॉस्पिटल गए थे। अच्छा, और कहाँ कहाँ गए? और कहीं कहीं गए थे क्या? और कहीं गए कहीं नहीं गए? नहीं। पर्ची लेके थाना गए थे। थाना भी गए हैं? हाँ, थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ थाना में दिए। बड़ा बाबू को पूछे ये पर्ची हमारा कहाँ का है? हाँ। गिरिडीह हॉस्पिटल का है कि बेंगाबाद हॉस्पिटल का है? हाँ। हाँ। तो बोला नहीं, बेंगाबाद ब्लॉक का हॉस्पिटल का है। हाँ। कल सुई देखिए तो इसमें हमारा डेट है कि कैंसिल। मतलब थाना में भी सूचना दे चुके हैं आप? हाँ। अच्छा, तो क्या बोले बड़ा बाबू? बड़ा बाबू बोला देखो डेट तो कैंसिल है। हाँ। तो कल ये डॉक्टर जो मोदी सरकार तनख्वाह देता है, हाँ। ये दवा देता है, जान मारने के लिए देता है, पब्लिक को बचाने के लिए देता अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तब बड़ा बाबू बोला इतना छोड़िए बात, आप दरखास्त लिख के दीजिए। हाँ। आपका कानून हम लेंगे, हम कानून उसको डॉक्टर को बताएंगे। दे दिए डॉक्टर? आवेदन थाना में लिख करके दे दिए? थाना में दे दिए। हाँ। थाना में आवेदन दे दिए है। अच्छा अच्छा। और फिर भी थाना से हम चला गया बीडीओ साहब के पास। देखिए, आ गया है इनका बेटा झंडा लेकर के। क्या ना, क्या जी, क्या मामला है? अभी गए थे हॉस्पिटल? क्या मामला है? BNB ऑल इंडिया। नमस्कार भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हम एक गांडे क्षेत्र से विधायक जी श्रीमती कल्पना सोरेन। आप बोलिए ना, इधर देख के बोलिए ना, कागज देख करके बोले, लिख करके लाए हैं क्या आप? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद में बैठे डॉक्टर जी। हाँ। 12 बजे दिन को जो हमको हाँ। पिताजी को जो दवा दिया है, हाँ। उसमें उनका खराबी निकला हुआ एक्सपायरी डेट का है। हाँ। कौन डॉक्टर था? आशीष शेखर जी थे। हाँ। उनके पास गए थे, हुए थे, मिले जाकर के उनसे बात विदात किए, लेकिन वो गलत व्यवहार किए। हाँ। कौन है ये? आपके पिताजी हैं? ये हमारे पिताजी लगते हैं, लेकिन उनके अलावे हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैडर भी हैं। हाँ। हाँ।
हम इनके साथ में, मरीज के साथ में श्रीमान थाना प्रभारी को आवेदन भी दिए हैं, हाँ श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी आवेदन दिए हैं 9 तारीख को, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण मंत्री झारखंड सरकार रांची को पोस्ट द्वारा आवेदन भेजा है। क्या चाहते हैं आप, चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी के साथ में जो ये दवा सुइया पड़ा हुआ है उसका कानूनी कार्रवाई किया जाए, डॉक्टर के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। अतः श्रीमान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंजारी से अनुरोध है कि डॉक्टर आशीष शेखर पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। ठीक जी, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद। लगातार सुर्खियों में और चर्चे में बने रहना अब आम बात हो गई है। ऐसा ही एक वाकया, एक मामला आया है बीते 8 तारीख, परसों की बात है कि सोमर मंडल कोई बेंगाबाद का रहने वाला है, वो इलाज कराने के लिए आता है और एक्सपायरी डेट की दवा दे दी जाती है। उसका आरोप है कि पहले भी हम इलाज कराए थे तो ठीक नहीं हुआ था, दोबारा जब हम आए तो एक्सपायरी डेट की दवा दे दी गई। आखिर क्यों दवाई दे दी गई, हम लोग उससे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग चाहेंगे अस्पताल में चल करके कि आखिर एक्सपायरी डेट की दवा क्यों दी गई। आइए हम लोग जानेंगे और बात करेंगे, और दवाई किसने दी इस पर भी बात करेंगे। मीनसर भाई पंचायत समिति सदस्य अस्पताल के बारे में लगातार बोलते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं, 2 शब्द इनसे भी पूछ लेते हैं। आइएगा इधर। मीनसर भाई, बेंगाबाद अस्पताल लगातार सुर्खियों में रहता है और फिर एक नया मामला आया है, क्या कहना है आपका? हमने तो बीएमबी चैनल के माध्यम से देखे बेंगाबाद का सोमर मंडल थे जी, जो आए थे इलाज कराने के लिए, आप भी का चैनल में देखे थे। हाँ हाँ, वो बहुत गरीब आदमी थे और वो सरकारी में बढ़िया हमको मिल जाए। हाँ। एक्सपायरी दवा अगर दिया गया है हाँ। तो आने वाला हम लोग कहते हैं कि सुधार करे, नहीं तो पंचायत समिति बैठक में ये मुद्दा हम उठावेंगे और आने वाला दिन में यहाँ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो देख पा रहे हैं पंचायत समिति सदस्य के बैठक में भी मुद्दा उठने वाला है। अगर सुधार नहीं हुआ अस्पताल व्यवस्था में तो हम लोग अस्पताल चल रहे हैं और जहां से दवाई दी गई है हम लोग दवाई वाले के पास चलेंगे। देखिए औषधालय दवाखाना यहाँ पर है, यहाँ से दवाई दी जाती है। दवाई वितरण करने वाले किधर है भैया जी? थोड़ा सा 1 मिनट आइएगा इधर। हाँ हाँ, थोड़ा दवाई जो सोमर मंडल को जो दिया गया था उसका आरोप है कि एक्सपायरी डेट का दवा दिया गया था। दवाई आपके माध्यम से दी गई थी? हाँ सर, यही से दिया गई थी। तो क्यों दी गई थी एक्सपायरी डेट की दवा? लेकिन हम लोग एक्सपायरी नहीं दिए सर। हाँ। तो दवा उनको प्रिस्क्रिप्शन में लिखा गया है। हाँ। हम लोग सिर्फ वही दवा दिए हैं। हाँ। वो कोई प्रैक्टिशनर के यहाँ चले गए। हाँ। जी, वहाँ दवा सुई लेने के लिए। हाँ। हो सकता है वहाँ बदली करके दिया हो। हाँ। लेकिन हम लोग के द्वारा कोई गलती नहीं की गई। यहाँ बताया जा रहा है कि उस दिन डॉक्टर आशीष शेखर देखे थे। आशीष शेखर कहाँ है अभी? शेखर का सर ड्यूटी नहीं है। आज ड्यूटी नहीं है, तो वो फोन उनका होगा ना? चलिए हम लोग फोन लगा लेते हैं, उसको फोन लगा लेते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं वो मामला क्या है, उनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए और पत्रकार करना आ गए हैं इधर कवरेज करने के लिए। कैसे हैं आप लोग पत्रकार भाई लोग? ठीक है, दौलत जी हैं, देखिए एकदम हरफन मौला पत्रकार है। और हेलो, हाँ सर, एक मामला था आपके अस्पताल का। हाँ, उसमें बताया जा रहा है कि दवाई जो दिया गया है एक्सपायरी डेट का दवा दिया गया है सोमर मंडल को। नहीं है। देखिए मैटर ये है इसमें हाँ कि ये बेंगाबाद में सीएसपी में वो मरीज 8 तारीख को हाँ दिखाने के लिए शिकायत लेके आया जी कि उसके पीठ में दर्द है। जी, ठीक है, और बोला कि ईचिंग हो रहा है, नोचनी हो रहा है। तो उसे एक रेनेपिडिन जो गैस की दवा है और एक डाइक्लोफेनेक और एक सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन उसको दिया गया जी। तो जनरली हम लोग क्या है कि आउटडोर में जब पेशेंट को हम लोग इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं हाँ हाँ तो वहीं पे हमारा स्टाफ वहाँ पर तो इंजेक्शन दे देता है जी। तो जब इसको इंजेक्शन देने के लिए पेशेंट को स्टाफ गया तो बोला कि नहीं, हम यहाँ पर इंजेक्शन नहीं लेंगे, हम बाहर ले लेंगे। हाँ हाँ हाँ। और वो इंजेक्शन लेके चला गया। डॉक्टर आशीष सर, ये उसका कहना था कि हमको एक्सपायरी डेट का दवा दे दिया गया, हम जब सुई दिलाने के लिए गए तब पता चला। नहीं, पहले मेरी बात सुनी जाए जी पूरी तरीके से। हाँ तो वो चला गया जी। 2:30 बजे के करीब वो और उनका लड़का हाँ हॉस्पिटल आया और वो फार्मेसी वाले को बोल रहा था, जो दवा देते हैं दवा काउंटर पर, फार्मासिस्ट जो है हमारा, हाँ हाँ, वो उनको बोल रहा था कि तुम हमें एक्सपायरी दवा दे दिए हो, ये हो लेके आ रहा था। वो लोग बोल रहे थे। फिर मैं गया वहाँ पर, मैंने पूछा उनसे कि क्या बात है। तो उन लोगों ने बोला कि मुझे एक्सपायरी दवा दे दिया है।
तो फिर मैंने वो इंजेक्शन देखा, जी। तो उनके हाथ में जो इंजेक्शन था वो ऑनडेम था, जी। जो उल्टी की दवा है, हाँ इंजेक्शन। हाँ। वो दवा आपके अस्पताल से नहीं दी गई थी? नहीं, सुनिए ना। हाँ। फिर मैं स्टोर में जाके देखा, एक्चुअली वो जिस कंपनी का ऑनडेम लेके घूम रहे थे, हाँ। उनके पास था जी। वो दवा हमारे फार्मेसी में एक पीस भी नहीं था। हमारे यहाँ ऑनडेम की दवा दूसरे कंपनी की थी। अच्छा अच्छा। ठीक है। उसके बाद फिर मैं स्टोर गया देखने के लिए। जी। उसके बाद स्टोर गया कि इस कंपनी की दवा हमारे यहाँ आई है कि नहीं। हाँ। पहले कभी हो सकता है आया हो। यही स्टोर आए थे। एक साल का डाटा चेक किया, हाँ। तो उस कंपनी की दवा वो थी ही नहीं। अच्छा। ठीक है। तो जिस कंपनी की दवा वो लेके घूम रहे हैं वो दवा हमारे यहाँ आया ही नहीं है, उस कंपनी का दवा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ इंजेक्शन नहीं लिए तो इंजेक्शन लेने आप गए कहाँ? अच्छा, डॉक्टर जो दवाई लिखे उसका पर्ची कहाँ दिखाइए थोड़ा। प्रैक्टिशनर के पास गए लेने के इसको भी ले लिए, लीजिए और प्रैक्टिशनर ने इसको बोला लिखा ही नहीं कि ये एक्सपायर है। तो वो दवा तो हमारे यहाँ उस कंपनी की दवा आई ही नहीं है, ना हमारे फार्मेसी में है ना हमारे स्टोर में। कुल मिलाकर के आपका कहना है कि दवाई आपके अस्पताल की नहीं है ना सर? देखिए ये तो मान लीजिए स्टोर कीपर बताएंगे, फार्मासिस्ट बताएंगे। हाँ, फार्मासिस्ट यहाँ मेरे सामने, हम चलिए उनसे बात का काम होता है। हाँ। डॉक्टर का काम होता है कि डॉक्टर ने मरीज को एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद उनका जो कंप्लेन है उसके ऊपर दवा लिख दिया। दवा लिखने के बाद फिर मरीज का काम होता है वो फार्मेसी में जाते हैं, दवा लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं और देते हैं। चलिए ठीक सर। तो जहाँ तक मेरा काम था हमने इंजेक्शन दे दिया, उनको लिख दिया। लेकिन जहाँ तक मैंने अपने स्तर से मैंने जितना जांच किया स्टोर में और फार्मेसी में, तो उस कंपनी की दवा मुझे नहीं मिली। फिर मैंने उनको कहा भी, बुजुर्ग व्यक्ति थे, मैंने उनसे कहा भी कि अगर आपको बाबा ऐसा लगता है यहाँ से दिया गया है तो आप एक लिखित में शिकायत हमारे अस्पताल में दीजिए प्रभारी को, फिर वो अपने स्तर से भी जांच करेंगे। चलिए ठीक है सर, हम फार्मासिस्ट से बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। वो दवाई दी गई थी क्या आपके स्टोर से? नहीं, जो प्रिस्क्रिप्शन में दवा लिखी गई हमने वही दिया, वही दवाई दी आपने। उसके अलावे वो कहाँ गए, क्या किए, इसको जानता। तो देख पा रहे हैं वो दवाई का मामला, जो एक्सपायरी डेट की बात आ रही थी उसमें सामने यही खुल करके सामने आ रहा है कि फार्मासिस्ट का कहना है। क्या नाम बताया था भैया आपने? राजेश कुमार का कहना है कि हमारे स्टोर से दवाई गई ही नहीं है। यहाँ चिकित्सक भी हैं, आइए हम लोग थोड़ा चिकित्सक से भी बात कर लेते हैं। सर, 8 तारीख वाला मामला में जो एक्सपायरी डेट की दवा का मामला आ रहा है, क्या सत्य है, कहाँ तक बात है सत्य है? 8 तारीख का मरीज का जो इलाज हुआ था, इलाज को कोई दूसरे डॉक्टर साहब के लेकिन मेरे नॉलेज में जो आया जी, 8 तारीख को उनको दवाई में इंजेक्शन में रानिटिडिन इंजेक्शन लिखा गया जी। और रही बात कौन मेडिसिन का आप जिक्र कर रहे हैं, कौन सा इंजेक्शन का नाम क्या था, वो फार्मासिस्ट की बताइए। हाँ जी जी। वो इंजेक्शन यहाँ से दिया नहीं गया था। यहाँ जो दिया गया था वो उनको प्रोवाइड किया गया, इंजेक्शन एंटीडीन को दिया गया। उस मरीज को ऑनडेम इंजेक्शन यहाँ डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। जो प्रिस्क्राइब किया गया वो यहाँ दिया जाता है। रही बात वो ऑनडेम जो एक्सपायरी डेट वाला आप जिक्र कर रहे हैं, वो इंजेक्शन यहाँ का नहीं है, यहाँ का है ही नहीं। उनका वो बैच नंबर हम लोग चेक करवाए, जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो कुल मिलाकर के मामला अगर देखा जाए, समझा जाए, तो यह एक यूं कहें कि चिकित्सक का इधर साफ शब्दों में कहना है कि हमारे यहाँ का स्टोर का, फार्मासिस्ट का भी कहना है कि यहाँ की दवाई नहीं है, और उधर सोमर मंडल जो पीड़ित बीमार था वो व्यक्ति का कह रहा है कि दवाई हम वहीं से दिए। तो फिलहाल आवेदन बताया जा रहा है कि थाना में, अंचल में, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, चिकित्सा प्रभारी को और कई जगह पर आवेदन दिए गए इस मामले को लेकर के। फिलहाल जांच का विषय है और जांच करने की जरूरत है और निष्पक्ष जांच करने की जरूरत है, और आपको बीएनबी के साथ बने रहने की जरूरत है। तो बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।